हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखती हैं आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी। आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो भाई होने वाली कौन सी है, वीडियो ले आए हो? मैं बताने लगा हूँ। टॉपिक ये है कि 10 ऐसी चीज़ें जो इंडिया में बनती हैं और एक्सपोर्ट की जाती हैं, और भाई साहब उनसे इंडिया कितने कितने हिसाब से अर्निंग कर रहा है एनुअली। और भाई मुझे तो अभी भी ये शौक हूँ कि 10 ऐसे आइटम्स भाई कौन कौन से होंगे, किन किन इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे ये प्रोडक्ट्स, और यार क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इसमें पेट्रोलियम होगा या क्या होगा। आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं भाई इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है अभी तक। मुझे तो खैर पाकिस्तान की भी नॉलेज नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। मैं आपका दोस्त विजय लेकर आया हूं टॉप 10 सीरीज का एक नया वीडियो। दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि भारत ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें बेचकर पैसे कमाता है? तो ऐसे ही 10 चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। भारत अपना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में करता है। उसके बाद नंबर आता है यूएई, चाइना एंड हांगकांग का। इसके अलावा भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी इंडियन अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को विजिट जरूर करें। वहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो उन्हें भी जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10 पे है प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील। इस कैटेगरी में ज्यादातर स्टील के प्रोडक्ट इंडिया अपने करीबी देशों को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया अपना सबसे ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट चाइना को करता है। इस करंट ईयर में भी पेंडेमिक होने के बाद भी चाइना ने इंडिया से दुगना स्टील खरीदा है, और उस खरीदे हुए स्टील को इंडिया से मैन्युफैक्चर करने के बाद कंट्रीज अपने अलग अलग कामों में लाती है, और अगर वो चाहे तो उन्हें आगे भी एक्सपोर्ट कर सकती है। करंटली इंडिया अपने पूरे एक्सपोर्ट का 2.5% एक्सपोर्ट आयरन और स्टील प्रोडक्ट के माध्यम से करता है। नंबर 9 पे है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इस कैटेगरी में दोस्तों ज्यादा कोई आइडिया है आप स्टील अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना, मतलब ऑलमोस्ट $15 बिलियन के करीब, $15 बिलियन के करीब जो है इनका बिजनेस होता है। ये भाई साहब ये स्टील का सिर्फ। ओके, अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आते हैं। फिर बात करें अगर घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स की, या बात करें इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की, ये सारे ही प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ समय पहले तक इंडिया ज्यादातर इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को चाइना से इंपोर्ट ही करता था, पर अब के समय में इंडिया अपना एक्सपोर्ट का 2.4% इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी से ही करता है। दोस्तों, नंबर 8 पे है मोटर व्हीकल एंड कार्स। दोस्तों, ये कैटेगरी इंडिया को दूसरे कंट्री से काफी अलग बनाती है, क्योंकि इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है। तो इस बात से आपको भी थोड़ा प्राउड तो जरूर होगा। इंडिया के पास करीब 13 यूनिट्स हैं जो कि पूरे इंडिया में ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर। गाड़ियां जाती होंगी बाहर के मुल्कों भाई, में। इनके ट्रैक्टर्स जाते हैं, टाटा की जाती है, महिंद्रा की जाती है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसमें ये तकरीबन कोई $30 बिलियन के करीब जो है ना, 30 बिलियन मोटर व्हीकल और ऑटो पार्ट्स के थ्रू। मोटर व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स में भाई क्या बात है यार। करते हैं। इंडिया अपने ज्यादातर मोटर व्हीकल्स एंड कार्स को अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सेल करता है। वहीं प्रीवियस ईयर में इंडिया ने करीब $900 मिलियन की मोटर व्हीकल को एक्सपोर्ट किया है। इंडिया की कुछ मोटर व्हीकल कंपनीज ऐसी है जो कि विदेशों में काफी पॉपुलर है। इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि विदेश की कुछ कंट्रीज इंडिया के मोटर व्हीकल को अपने सिक्योरिटी एंड डिफेंस में काम में लाती है। बात करें मोटर व्हीकल एंड कार की टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी की, तो वो करीब 2.8% की है। नंबर 7 पे है कॉटन एंड एक्सेसरीज। इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 2.63% एक्सपोर्ट कॉटन एंड एक्सेसरीज के रूप में करता है। वहीं प्रीवियस ईयर में इंडिया ने करीब 1.50 कॉटन और एक्सेसरीज मतलब टेक्सटाइल वगैरह ये वो इसमें वो अपना गाड़ियों से भी ज्यादा अर्निंग है इसमें। कितनी? ये ऑलमोस्ट $40 बिलियन की इसमें है। $40 बिलियन बहुत पैसा यार, ये छाप रहे हैं अभी। $5 बिलियन का कॉटन एक्सपोर्ट किया है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इंडिया अपने टेक्सटाइल के लिए दुनिया भर में काफी पॉपुलर माना जाता है। वहीं इंडिया से मैन्युफैक्चर किए जाने वाले कॉटन के फैब्रिक काफी पॉपुलर हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे है ऑर्गेनिक केमिकल्स। इंडिया अपने एक्सपोर्ट का करीब 2.83% ऑर्गेनिक केमिकल के रूप में करता है। दोस्तों, इस कैटेगरी में ज्यादातर वैसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपकी लाइफ में डेली यूज होते हैं, जैसे कि बॉडी लोशन, शैम्पू और भी काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ साथ डिटर्जेंट से लेकर लिक्विड सोप भी इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। इंडियन कॉस्मेटिक्स बहुत मशहूर है भाई। इंडियन मेकअप यहाँ पे भी बहुत चलता है। वही लेडीज लेने जाती है ना बाजार में, वो कहती हैं इंडियन मेकअप चाहिए, इंडियन लिपस्टिक चाहिए। ऐसे ही है भाई। वो पाकिस्तान 5 पे है रॉ आयरन एंड स्टील। दोस्तों, इस कैटेगरी में इंडिया ज्यादातर रॉ आयरन को अलग कंट्रीज में सप्लाई करता है, जिसका इस्तेमाल कर कंट्रीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ करते हैं। कुछ कंट्रीज इस रॉ प्रोडक्ट को यूज करके और मैन्युफैक्चर करने के बाद अलग कंट्री को सप्लाई कर देते हैं। इंडिया अपने आयरन को काफी सारी मिडिल एशियन कंट्रीज में सप्लाई करता है। इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट में से 2.95% ऑफ एक्सपोर्ट आयरन के रूप में ही विदेशों को करता है। नंबर 4 पे है गोल्ड एंड अदर प्रीशियस ज्वेलरीज।
दोस्तों ये कैटेगरी भी इंडियन को काफी पसंद है। फिर भी क्या आप जानते हैं कि इंडिया करीब 908 मिलियन डॉलर की गोल्ड एक साल में ही बेच देता है। वहीं करीब इतनी 9.8 मिलियन की? बिल्कुल भाई 9.8 मिलियन यार, मेरे हिसाब से तो ये तो मुझे वीडियो पुरानी लग रही है। ये 35 बिलियन डॉलर्स के जो है ना, 35 बिलियन डॉलर का बिजनेस। मिलियन कहाँ 35 मिलियन यार। भाई मुझे लग रहा है ये 2026 का लेटेस्ट जो है ना, मोटा भाई ने रिसर्च किया हुआ है। लेटेस्ट सर्वे बता रहा हूँ आपको, ये तकरीबन 35 बिलियन डॉलर्स का जो है ये जा रहा है। भाई साहब 86 मिलियन डॉलर का सिल्वर भी वो एक साल में बेचता है। इसके अलावा इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज है, जिसकी वजह से इंडिया अपने डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए काफी पॉपुलर है। इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का करीब 3.92% ऑफ एक्सपोर्ट गोल्ड और प्रीशियस मेटल ज्वेलरी के रूप में करता है। इंडिया अपना ज्यादातर एक्सपोर्ट यूएसए, यूएई, चाइना, रशिया एंड सिंगापुर को करता है। नंबर 3 पे है ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मेडिसिन। बात करें अगर इस कैटेगरी की टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी की तो वो होती है करीब 4.36%। और जैसा कि आप मेडिसिन इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मेडिसिन पाकिस्तान में ज्यादा इंडिया की मेडिसिन ज्यादा चलती है पाकिस्तान में। जैसे पहले यार ये ट्रेड मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ट्रेड शेड तो होती नहीं है इधर। लेकिन मुझे लगता है ब्लैक में आ जाती हैं, ब्लैक में चीजें आ रही होंगी। सभी जानते ही होंगे इंडिया अपने मेडिसिन एंड ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश कुछ ऐसे स्टेट में से एक हैं जिन्हें की ड्रग फॉर्मुलेशन का हब माना जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नंबर 2 पे है पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन। दोस्तों इस कैटेगरी में इंडिया काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया ज्यादातर रॉ स्टोन को इंपोर्ट कराता है, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग करके उन्हें अलग कंट्रीज में सेल करता है। इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का करीब 7 वाला काम भी उधर सूरत में ही होता है। हाँ ये सूरत में ही है। 78% तक एक्सपोर्ट पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन के रूप में करता है। प्रीवियस ईयर में ही इंडिया ने करीब 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इस कैटेगरी से किया है। दोस्तों अब आखिरी कैटेगरी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। इंडिया अपने रिफाइनरी सेक्टर को काफी मजबूत इसमें क्या क्या चीजें आती होंगी यार करता जा रहा है और अपने रिफाइनरी सेक्टर के एक्सपांशन की वजह से इंडिया सबसे ज्यादा गैसोलीन, नेफ्था एंड डीजल को प्रोड्यूस करता है। इन सेक्टर में ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज होती हैं। इंडिया ने काफी बार इन प्राइवेट कंपनीज को ये एडवाइस दी है कि उन प्रोडक्ट को इंडिया में पहले कम प्राइसेस पे अवेलेबल कराएं, उसके बाद की आमदन है इससे टॉप की। मतलब इंडिया का सबसे जो टॉपेस्ट जो थिंग है वो जो एक्सपोर्ट हो रही है वो ये पेट्रोलियम है। और आपके माइंड में होगा ये कितने की कर रहे हैं यार? ये कोई होंगे अगर वो गोल्ड वगैरह 40 बिलियन तो 50 बिलियन भाई 85 तो 90 मिलियन 85 to 90 बिलियन डॉलर। हाँ जी 85-90 बिलियन डॉलर्स का यूज कर रहे हैं यार मतलब टॉप थिंग है और 90 बिलियन डॉलर का भाई साहब चाहे तो उसे इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया अपना ज्यादातर रिफाइंड पेट्रोलियम सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड नेदरलैंड को सेल करता है। वहीं अगर बात करें अगर टोटल एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी की तो वो होती है करीब 14.10%, जो कि काफी ज्यादा हिस्सेदारी मानी जाती है और यही इससे बनाता है इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट में से एक। और इस प्रोडक्ट को बेचकर भी इंडिया अच्छे खासे पैसे कमाता है जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में ही काम आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अच्छा यार मैं एक क्वेश्चन मैं व्यूअर से करना चाहूंगा, जैसे रॉयल इनफील्ड के बाइक्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, वैसे जैसे जावा के बाइक्स भी एक्सपोर्ट होते हैं कि नहीं होते? ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है भाई। अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि जावा के बाइक्स एक्सपोर्ट होते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे जो ऑटो पार्ट्स वाला आपने बताया है कि भाई कितने बिलियन, अराउंड 40 बिलियन। हाँ 40 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के थ्रू कमा रहे हैं। और भाई साहब वो जो पहला नंबर 1 पे आया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 90 बिलियन डॉलर एनुअली। भाई साहब वही बड़ी अमाउंट है यार। भाई पूरी दुनिया में छाए पड़े हैं हर चीज के लिहाज से। यूएसए को और चाइना को इंपोर्ट कर रहे हैं यार। और हम छाए पड़े हैं इंपोर्ट के ऊपर। हम इंपोर्ट के बादशाह हैं, वो एक्सपोर्ट के बादशाह हैं यार। ये तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है वैसे ना, क्योंकि हम जहाँ पे चीजें हम सारी चीजें इंपोर्ट करने पे तुले में, वहाँ पे भाई वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं चीजें। यार हम लोग सोचते हैं कि हम खर्चा करें, इंडस्ट्री बनाएं, उसमें पैसे लगाएं, फिर वो काम चीज बनाएं, फिर उसको सेल करें। उससे बेहतर है कि हम बनी बनाई चीज बनाई, कोई मेहनत नहीं, कोई चीज नहीं, महंगी है ना। पैसे भरो महंगी है ना, पैसे भरेगी। लेकिन यार क्या वाकई वहाँ पे पेट्रोलियम के इतने सारे मतलब चल रही है चीजें, एक्सपोर्ट हो भी रही हैं भाई, हो रही है। और 90 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रही है यार सालाना। नंबर 1 पे है भाई, टॉप बिजनेस है उनका। क्योंकि डायमंड और वो जो गोल्ड ज्वेलरीज वाला था ना, वो तो मुझे पता है क्योंकि सूरत में चीज हमने विजिट भी किया था एक दो दफा वो कि भाई वहाँ पे बनती हैं चीजें, डायमंड सिटी भी कहा जाता है उसको। लेकिन ये पेट्रोलियम वाला ना मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किस जगह पे होंगी यार इनकी इंडस्ट्रीज।
ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए था कि किस सिटी में जो है ना इनकी इंडस्ट्रीज हैं और कितना कितना भाई ये एनुअल कमा रहे हैं इससे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे नदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।